बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का पलड़ा भारी। कैसे कांग्रेस वोटर्स की पसंदीदा पार्टी बन गई है। राहुल गांधी की मेहनत रंग लाई। क्या कारण है कांग्रेस के इस बदले हुए रूप का, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में डेटा और फैक्ट्स के साथ। नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक पांडे। देखिए, कांग्रेस के इस बदले हुए रूप का एक बड़ा कारण बताया जा रहा है राहुल गांधी की लगातार की जा रही मेहनत जो उन्होंने बिहार में की है। लोगों के मन में बसने लगे हैं राहुल गांधी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब वोटर अधिकार यात्रा शुरू किया तो उसके बाद लोगों के जुबान पर राहुल गांधी का नाम चढ़ गया। उन्होंने सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, वोट चोरी का मुद्दा। उन्होंने लोगों के सामने में वोट चोरी के कई साक्ष्य, कई प्रमाण रखे। सुप्रीम कोर्ट तक भी प्रमाण गए। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन प्रमाणों को लोगों के सामने में रखते गए। इसका कारण हुआ कि बच्चों बच्चों के जवान तक वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा चढ़ गया। वोट चोरी के बारे में राहुल गांधी ने एक एक प्रमाण को लोगों के सामने बड़े सलीके के साथ रखा। उन्होंने बताया कि हरियाणा में एक ब्राजील की लड़की के नाम पर 11 वोट पड़े हैं। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के भी उन्होंने कई प्रमाण दिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक ही घर में 51 वोटर आईडी कार्ड निकले। जो लोग जिंदा थे उनको भी मरा हुआ घोषित करके उनका नाम काट दिया गया। और राहुल गांधी ने इसको लेकर के एक मुद्दा बनाया, लोगों के सामने में रखा। जो लोग जिनको मरा हुआ घोषित करके नाम काट दिया गया था उनको बुलाकर उनके साथ उन्होंने चाय पी और उसको सोशल मीडिया पर लोगों के सामने में रखा, ये कहते हुए कि मृतकों के साथ चाय। उन्होंने साथ ही आगे युवाओं के नौकरी और रोजगार के ऊपर भी बात की। उन्होंने पेपर लीक के ऊपर बात की। और सिर्फ इतना ही नहीं, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के अन्य नेता जो हैं वो भी बिहार आकर मेहनत करते हुए दिख रहे थे। प्रियंका गांधी की अगर बात करें तो प्रियंका गांधी भी महिलाओं के वोट साधने में कामयाब हुई है। जहां जहां प्रियंका गांधी गई है वहां वहां महिलाओं का मन बदलता हुआ दिख रहा है। महिलाएं वैसे तो नीतीश कुमार की कोर वोटर कही जाती है, लेकिन प्रियंका गांधी की सभाओं के बाद, जनसंपर्क अभियानों के बाद महिलाओं का रुख बदलता हुआ दिख रहा है। प्रियंका गांधी ने महिलाओं के सामने में जो मुद्दे रखे उनमें से कुछ मुख्य मुद्दे हैं। 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा जो प्रियंका गांधी ने वादा किया कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी बिहार में तो महिलाओं को दिया जाएगा। इसके अलावा जो भूमिहीन लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन भूमिहीन महिलाओं को दी जाएगी। इसके अलावा जो तेजस्वी यादव की माई बहन मान सम्मान योजना है उसके बारे में भी बताया गया कि वो कांग्रेस की योजना है जिसके तहत 2500 रुपए प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बार दिया जाएगा, प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। बच्चियों को भी पढ़ने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो तमाम चीजें हैं इसको लेकर के एक माहौल बिहार में बदलता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा अगर आपको बताएं तो 2020 में कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों में नाराजगी थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगा था कि कांग्रेस पार्टी पैराशूट कैंडिडेट उतार रही है, यानी कि वैसे कैंडिडेट जिन्होंने 5 साल मेहनत नहीं की और सीधे आए, टिकट लेकर के चलते गए। बहुत बड़ा आरोप लगाया गया था कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष मदन मोहन झा पर और प्रभारी पर। जो उस समय तत्कालीन प्रभारी थे उन पर और मदन मोहन झा पर यह आरोप लगाया गया था कि उन्होंने पैराशूट कैंडिडेट्स को टिकट दिया गया जो कभी कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं थे लेकिन चुनाव के समय आए और टिकट लेकर चलते बने। लेकिन इस बार उसका भी ध्यान रखा गया है। कांग्रेस पार्टी ने चुन चुन कर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को जो हमेशा से कांग्रेस पार्टी के साथ रहे हैं उन्हीं को टिकट दिया है और लोग भी अपने कैंडिडेट से खुश नजर आ रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने दलितों का भी खूब ध्यान रखा है। दलित और पिछड़ों का ध्यान रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया जो खुद अति पिछड़ा समाज से आते हैं, दलितों के बेटे हैं और वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए नजर आए। इसके अलावा मुकेश सहनी की अगर बात करें, मुकेश सहनी कांग्रेस पार्टी से नहीं है, दूसरी पार्टी से है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उनको इतना साथ में रखा। वोटर अधिकार यात्रा में मुकेश सहनी भी राहुल गांधी के साथ फ्रंट फुट पे नजर आए।
तेजस्वी यादव जो खुद पिछड़ा समाज के नेता हैं, उनको भी खूब मान सम्मान दिया गया। वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी ने कभी भी ऐसा फ्रेम करने का कोशिश नहीं किया कि वोटर अधिकार यात्रा सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की यात्रा है। उन्होंने तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी सहित तमाम दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों के नेताओं को खूब मान सम्मान दिया। इसके अलावा राहुल गांधी हमेशा से दलित बच्चों बच्चियों के साथ, दलित युवाओं के साथ खड़े नजर आते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब राहुल गांधी दलित बच्चे बच्चियों के साथ एक छात्रावास में जा रहे थे, तो उन्हें रोक दिया गया था। बार बार ये कोशिश किया जाता है कि राहुल गांधी को रोका जाए, ताकि लोगों के मन में जो है ये उनकी पैठ न बन पाए कि वो हमेशा सभी समाज के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। राहुल गांधी ने पटना में दलित बच्चों बच्चियों और युवाओं के साथ फूले फिल्म, जो सावित्रीबाई फूले के जीवनी के ऊपर बनी हुई फिल्म है, वो भी उन्होंने देखा। सावित्रीबाई फूले शिक्षिका थी जो दलित बच्चियों के शिक्षा के ऊपर उन्होंने काफी काम किया, और उनकी जीवनी के ऊपर बनी हुई फिल्म देखते हुए राहुल गांधी खुद भावुक हो गए थे और रोने भी लगे थे। इसके अलावा राहुल गांधी लगातार युवाओं का मुद्दा उठाते रहे, पेपर लीक पर बात करते रहे, नौकरी रोजगार की बात करते रहे। नालंदा विश्वविद्यालय के ऊपर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि एक समय था जब नालंदा विश्वविद्यालय इतना बड़ा था कि उसमें देश विदेश से लोग आते थे पढ़ने के लिए, लेकिन अभी बिहार के सभी विश्वविद्यालयों की हालत बहुत खराब है। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। ऐसा बनाया जाएगा कि फिर से नालंदा विश्वविद्यालय की तरह ही देश विदेश से लोग बिहार पढ़ने आएंगे। राहुल गांधी ने एक और मुद्दा बड़ी मुख्यता से, प्रमुखता से उठाया। वो मुद्दा था अडानी को दी गई जमीन। आपको पता है कि भागलपुर में अडानी को जो जमीन दी गई है, वो एक ऐसे जगह पे दी गई है जहां पर पेड़ पौधे हैं, जहां पर उन पेड़ों को काटा जाएगा और अडानी का बिजली का प्लांट वहां लगाया जाएगा। वो एक ऐसा इलाका है जहां पर लोग रहते हैं, रिहायशी इलाका है। लोगों के रहने की जगह से उनको हटाया जाएगा, पेड़ पौधों को काटा जाएगा और अडानी का बिजली प्लांट वहां लगाया जाएगा। आपको बता दें कि जहां पर एक बार बिजली का प्लांट लग जाता है, वो इलाका रहने लायक नहीं रह जाता है। वहां से लोगों को दूर कर दिया जाता है, उसको रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना दिया जाता है। और उस जगह को इसलिए अडानी को दिया गया क्योंकि वहां पर खनिज थे। क्योंकि भागलपुर ही क्यों, दूसरे जगह भी दिया जा सकता था। बिहार में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर न पेड़ पौधे हैं, न लोग रहते हैं, तो वहां पे क्यों नहीं दिया गया जमीन? आप मोकामा के टाल क्षेत्र में क्यों नहीं दिया गया जमीन? भागलपुर में ही क्यों दिया गया जमीन? ये सवाल राहुल गांधी ने बराबर उठाया, और इन सभी तमाम मुद्दों के कारण बिहार के सभी वर्गों में राहुल गांधी ने एक पैठ बनाई है। अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी मुकेश सहनी को साथ लेकर पानी में उतर गए। मछुआरे समाज के बीच में थे राहुल गांधी, और पानी में उतर करके उन्होंने ये संदेश दिया कि वो सभी के साथ है, चाहे वो दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, वो किसी को भी छोड़कर चलने वाले नहीं हैं। जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो वो सभी को साथ में लेकर के चलेगी। इन सभी तमाम कारणों से कांग्रेस को लेकर के एक माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में एक नए अंदाज में नजर आ रही है, लोगों के दिल में बसती हुई दिख रही है। हालांकि आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा करें, और तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस बिहार। धन्यवाद।